को शामली का शरीर तो चाहिए था, लेकिन शादी के खर्च की बात आते ही वह पलट गया। शामली ने मुस्कुरा कर इजाज़त दी तो रोहन ने उसे बाहों में भर लिया। बड़े प्यार से उसका चेहरा हाथ में लेकर चुंबनों की बरसात शुरू कर दी। उसके हाथ शामली के कंधों पर फिरते हुए आगे बढ़े तो शामली ने प्यार से मना कर दिया। शामली दूर हटते हुए बोली, बस इसके आगे बढ़ना मना है। बढ़ भी नहीं सकते, इस प्लेस पर क्यों ना हम कोई कमरा। रोहन थोड़ा चिढ़कर बोला तो उसका वाक्य पूरा होने से पहले शामली ने मुस्कुराकर अपनी उंगली रोहन के होठों पर रख दी। कोई कमरा लेने की सोचना भी मत, क्यों ना ये थ्रिल हम शादी के बाद के लिए ही छोड़ दें। आखिर तब भी तो कुछ नया होना चाहिए। हाँ, मैंने कब मना किया। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए शादीकार अपनी ज़िंदगी में ले आऊँ। इतना प्यार करूँ। कहते हुए एक बार फिर उसने शामली को बाहों में भरकर चूमना शुरू कर दिया। शामली थोड़ी सख्ती से अलग हो गई। चलो शुरुआत करते हैं। दूसरे दिन दोनों कैफ़े में मिले। बहुत बड़ा सुंदर कैफ़े था। आई लाइक इट, शामली चेकी। शामली को खुश देखकर रोहन भी मुस्कुरा उठा। मेरी पसंद तुम्हें पसंद आई? शुक्रिया। यहाँ का एम्बियंस जितना अच्छा है उतनी ही अच्छी यहाँ की कॉफ़ी भी है। और हाँ, यहाँ का बर्गर तो लाजवाब है। अभी ऑर्डर देता हूँ। रोहन ने ये दुख के साथ बात शुरू की। शायद हमारी किस्मत में फिल्मी हीरो हीरोइन बनना लिखा नहीं है। मैं सोच रहा था थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी तो उन्हें भी फिल्मी ढंग से एंजॉय करेंगे, मगर नहीं। मेरे पेरेंट्स ने तो तुरंत हमारे मम्मी पापा को इनवाइट कर लिया। अपनेपन से भरा स्वागत हुआ शामली के मम्मी पापा का। एंगेजमेंट की पार्टी किस बैंक्वेट हॉल में होगी और शादी कहाँ? फिर रोहन के फूफा मुद्दे की ओर बढ़े। वेल, सोचो तो नहीं, अभी बच्चों से ही पूछ लेंगे। इन सब मामलों में तो बच्चे हमसे बेहतर जानते हैं। शामली की मम्मी बोली, मैंने तो सोच लिया है। अभी कुछ दिन पहले रोहन की कज़िन की शादी हुई है। वो हॉल रोहन को बड़ा पसंद है। रोहन के पिता ने हॉल का नाम बताया तो शामली के पापा चौंक उठे। वो हॉल तो हम मिडिल क्लास वालों की पहुंच से ऊपर है शायद। वेल, अगर हम शादी जैसे समारोह जो हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है वह मैं ही ऊंचा नहीं सोचूंगा तो हमारे क्लास ऊंचा कैसे उठेगा? रोहन के पिता ने तर्क रखा। फिर बच्चे इतने समय से कमा रहे हैं, हो सकता है वो भी ये खुशियाँ चाहते हों। आप अपनी बेटी से एक बार पूछ कर देखिएगा। आजकल की जनरेशन के लिए शादी खुद को एक दिन का सेलिब्रिटी महसूस करने और सोशल मीडिया पर इसका रोब जमाने का बहाना बन गया है। और फिर सामान वगैरह का दहेज तो अब चलता नहीं है। वो तो बच्चे सब अपनी इच्छा से बाद में ही खरीदते हैं। धीरे धीरे तो जीवन में एक बार होने वाले इवेंट पर हम अगर भव्यता पर ही खर्च कर दें तो हर्ज ही क्या है। कहते हुए उन्होंने खर्चों की लिस्ट उनके आगे खोल दी। सगाई और शादी के बैंक्वेट हॉल का नाम सुनकर शामली बहुत खुश हो गई। अब बिल्कुल चिंता मत करिए पापा, आपने मेरी कमाई मुझे तक छूने नहीं दी। और इतना पैसा शादी के बाद हम अपने ससुराल क्यों ले जाऊं? इससे अच्छा है कि इस इवेंट को अच्छे से मनाकर ख्वाहिशें पूरी जाएं। मेरी सेविंग्स से एंगेजमेंट और शादी के बैंक्वेट हॉल के खर्च निकल आएंगे। कोई डिमांड तो नहीं रखी ना उन्होंने? अपनी सेविंग्स से बैंक्वेट हॉल का खर्च उठाओगी तो तुम्हारी मनपसंद डिज़ाइनर ड्रेसेस, ज्वेलरी, पार्लर वगैरह का खर्च कहाँ से मिलेगा? बेटी का उत्साह देखकर पापा असमंजस में पड़ गए। तो मेरे प्यारे पापा, आप मुझे चिढ़ाना नहीं छोड़ोगे? वो सब मैं अपनी सेविंग से खरीदूंगी, वो तो आप दिलाओगे। वो सब आपसे जिद करने में, फिर आप क्या इतना महंगा कहकर चिढ़ाने में, फिर मेरा दुखी मुंह बनाकर सस्ता पसंद करने में, फिर आप कर मेरे पसंद का दिलाने में ही मज़ा आएगा। सेविंग्स से तो मैंने बस अपनी मम्मी और भैया की आउटफिट और एक्सरसाइज लेने की सोची थी, और मेरी सेविंग्स उससे कहीं ज़्यादा हो गई है। पापा का मूड अब भी उदास देखकर शामली ने उनके गले में बाहें डाल दी। ओ पापा, आप चिंता ना करें। अगर कुछ कम पड़ा तो मैं लोन लेकर बाद में अपनी सैलरी से चुका दूंगी। रोहन भी इतना कमाता है, मुझे इतने पैसों का क्या करना है? लेकिन बेटा, माँ ने कुछ कहना चाहा पर पापा ने उन्हें इशारे से रोक दिया। और शामली के बालों पर मुस्कुराकर हाथ फेर कर उसे गले लगा लिया। प्री वेडिंग शूट के लिए फेबुलस बुकिंग हो गई है। चार्ली गार्डन में 15 दिन बाद की रोहन के मैसेज आया और हार्ट का इमोजी गया। मैं आज से ही पार्लर के सेशंस बुक कर लेती हूँ। शामली का मैसेज गया और किस
का इमोजी हाजिर था। शामली ने ऑफिस से लंच के बाद छुट्टी ले ली, शहर के बेस्ट पार्लर को चुना उसने अपने लिए, और वो फ़ोन बुकिंग नहीं करती थी तो ना मम्मी के लिए भी साथ में टेंशन बुक कर लूँ। बाद में टोल मटोल करेंगी कि मुझे पार्लर की जो क्या ज़रूरत है। जोशी में मम्मी पापा का जवाब ना होगा। रास्ते में शामली ने सोचा और कब ऐप घर की ओर मुड़वा ली। दरवाज़ा छुटकू ने खोला और शामली उस शाम में मम्मी पापा के कमरे की ओर दौड़ गई। दरवाजे पर सारी बातें सुनकर वो सुन रह गई। वो बंगला बेचकर छोटा घर लेने की सोच रहे थे। तुरंत मिलना है टीना के जी रूम में। मैंने उससे चाबी ले ली है। मैसेज गया और ढेर सारे धड़कते दिलों वाली इमोजी के साथ जवाब हाजिर था। क्या बात है, लगता है बड़े रोमांटिक मूड में हो। नहीं, अकेले में बात करनी है, बिना इमोजी का मैसेज। ये सब क्या है? उससे मैं तमतमाई। शामली ने लिस्ट आगे कर दी। कैश इतना, रिश्तेदारों को देने वाला शगुन इतना, कार और इतना कुछ। काफ़ी देर गुस्साने के बाद भी शामली को रोहन के चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं दिखी। वो अपेक्षा से बोला, मोहन शामली, ये बड़ों का हेडेक है। बड़ों का हेडेक नहीं रोहन, ये सिर्फ मेरे मम्मी पापा का हेडेक है जो तुम्हारे घर वालों के लालच ने उन्हें दिया है। ये दहेज है। अच्छा, दहेज? रोहन ने शामली की बात काट दी। डिजाइनर ड्रेसेस, फोटोशूट और वेडिंग प्लानर के तमाम सुपर आइडियाज़ तुम्हारे शौक नहीं है? क्या तुम महंगी ड्रेसेस वगैरह नहीं खरीदना चाहती? अगर ये दहेज है तो ये दहेज तुम भी तो चाहती हो। कह दो कि नहीं चाहती। मंदिर में शादी करके तुम खुश रहोगी। अपने शौक पूरे करने पर होने वाले खर्च को दहेज का नाम मत दो। हाँ, अगर मेरे पापा की आर्थिक हालत मंदिर में शादी करने की होती तो मैं उसी में खुश रहती। हाँ, मैं बहुत खुश चाहती हूँ, पर वो सब तो तुम भी चाहते हो। फिर दोनों के शौक का खर्च मेरे पापा अकेले क्यों दें? तुम लोगों के खर्च पूरे करने के लिए कैश क्यों दें? तुम्हारे रिश्तेदारों को हम शगुन क्यों दें? दहेज दोनों घरों के खर्च लड़की वाले से उठाने को कहने का नाम है। आजकल के बराबरी के युग में जब हम समान रूप से एजुकेटेड हैं, एक साथ कमाते हैं, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये कानून और नैतिक रूप से भी सिर्फ गलत नहीं, क्राइम है। शामली ने हाथ झटककर गुस्से में कहा। अब रोहन को भी ताव आ गया। अच्छा, बराबरी की, कानून की, नैतिकता की बात करती हो तो बताओ, क्या इस बराबरी के युग में लड़कियों का प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा नहीं है? शादी के बाद तुम हमारे घर में रहोगी तो क्या तुम्हारे पापा के बंगले के 3 हिस्से अगर किए जाएं तो एक कीमत मेरे पापा की कुल डिमांड से कम का होगी। समझ लो कि अपना हिस्सा अभी ले रही हूँ। मैंने बाद में वैसे भी भाई से मुकदमेबाजी नहीं करनी चाहती। शामली सन रह गई। क्या ये वही रोहन है जिसे वो 8 साल से जानती थी, जो प्रेमी से पहले उसका दोस्त था, दोस्त से पहले मन मिलने वाला हमदम था, और उसकी इस सोच के अब उसका सामना ही नहीं हुआ। खैर, अभी देर नहीं हुई। अच्छा, तुम अपने पापा से कहो कि घर बेचकर तीसरा हिस्सा तुम्हें दे दे और अपने लिए एक छोटा घर देख ले। कोई शादी के बाद हम अलग घर ले रहेंगे। शामली। रोहन चीख पड़ा। शामली व्यंग से मुस्कुरा दी। मिर्ची क्यों लग रही रोहन? बहू हिस्से की बात करे, ये बड़ों को बेघर करो तो उल्टा, दामाद करे तो रिवाज, कानून, बराबरी। मैं गुस्सा आया क्योंकि तुम जानते हो कि माता पिता की दौलत में हिस्सा उनके बाद किया जाता है। जीते जी उन्हें बेघर या छोटे घर में शिफ्ट नहीं करने चाहिए। अब सन रह जाने की बारी रोहन की थी। इस दृष्टि से उसने सोचा ही नहीं था। अपने स्वार्थ में उसे पापा का ये तर्क भा गया था। ब्रेकअप? क्या कह रही हो? पापा ने प्यार से डांटा। अरे, वैसे भी हम लोग सोचते ही थे कि रिटायरमेंट के बाद इतना बड़ा घर मेंटेन करना मुश्किल होगा, और फिर तुम्हारी और रोहन की इतनी अच्छी, इतने लंबे समय की बॉन्डिंग है, तुम्हारा पहला प्यार है वो। बाकी आपने ठीक कहा पापा, लेकिन वो मेरा पहला प्यार नहीं है। मेरे पहले प्यार आप और मम्मी हो। दूसरा भैया। रोहन तीसरे नंबर पर है पापा।